खबरें जो हैं एक बार फिर इमरान खान के आसपास दिखाई दे रही हैं। इमरान खान के पास जो एक आखिरी ऑप्शन बचा है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है। इमरान खान ने एक हुक्म और दिया था कि लापता जो अफराद हैं इसके बारे में भी जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी हुज़ूर नाज़गुल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, रोज़ ही आपसे मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात होती है। आज भी आपके सामने मौजूद है मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, खबरें जो हैं एक बार फिर इमरान खान के आसपास दिखाई दे रही हैं। मरकज़ जो है वो बानी PTI दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इमरान खान का जो अपना स्टेटमेंट है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। डी चौक 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से बानी PTI ने बहुत कुछ किया भी, बहुत कुछ कहा भी, और जो बहुत कुछ किया है और कहा है आने वाले दिनों में इसके जो असरात हैं वो खातिर ख्वाह मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, इन्होंने जो क़यादत के बारे में कहा कि क़यादत के रवैये पर मैं हैरान हूँ। इन्होंने कहा क़यादत से मैं मायूस हूँ, क़यादत के रवैये पे हैरान हूँ। मैं अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे हैरानी हुई है कि इस सब को लेकर, इस सब मामलात को लेकर क़यादत की जो पेशरफ्त है, क़यादत का जो रवैया है वो काफ़ी हैरान कुन है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की और गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि डी चौक में क्या हुआ, मैं बिल्कुल लाइलम था, लेकिन अखबारों से जो मुझे ख़बरें मौसूल हो रही हैं या बाहर से जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ऐसा ही लगता है कि बाहर सब दोस्ताना चल रहा है, सब खुश चल रहा है, जैसे कंप्रोमाइज़ हो गए हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 दिसंबर उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर ATC समात के दौरान मुझे पता लगा कि 26 नवंबर को डी चौक में क्या हालात वाक़यात रहे, लेकिन कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग लापता हुए, इस हवाले से अभी तक कोई मालूमात, कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि क़यादत तो मुझे इतना वो था कि इस सब मामले को लेके जो क़यादत है वो सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा आवाज़ ज़रूर उठाएगी, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो आवाज़ उठानी दूर की बात, यहाँ पर तो FIR करवाने या FIR का कोई मतन भी सामने नहीं आया, किसी ने पुलिस स्टेशन भी जाने की जहमत नहीं की। इमरान खान का यही मुतालबा था कि इस केस को लेकर डी चौक के जो 26 नवंबर को सानिया हुआ इसको लेकर मुकदमा तो दर्ज करवाया जाए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। FIR को कोई मतन सामने नहीं आया, किसी को पुलिस स्टेशन भी जाने की जहमत नहीं हुई। इसके अलावा इमरान खान ने एक हुक्म और दिया था कि लापता जो अफराद हैं इसके बारे में भी जो डाटा है वो इकट्ठा किया जाए। इसके बारे में भी कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। एक लिस्ट सामने आई है जो कि मुबहम है, जिसमें मुकम्मल तफसीलात नहीं है कि इसको पब्लिक किया जाए। इसके हवाले से भी इमरान खान ने जो हुक्म दिया था उस पर इक़दाम नज़र नहीं आ रहे, उस पर अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा, उसके लिए कोई डाटा प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा, तो पब्लिक कैसे हो। इसके अलावा इमरान खान ने कहा था कि डी चौक 26 नवंबर को लेकर CCTV जो कैमरे की फुटेज है उसको महफूज किया जाए। उसके अलावा उसके हवाले से भी कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से भी अहकाम दिए थे, उस पर भी ये हुआ। ज़ाहिर बात है इमरान खान को अब हुकूमत और सिस्टम जो है वो समझ नहीं आ रही, वो उन पर मुसलत कर दिए गए हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आपस में पैचअप नहीं हो रहा, किसी एक पॉइंट पे ज़ाहिर बात है बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे तो कोई हल निकलेगा। लेकिन अब इमरान खान के पास जो एक आखिरी ऑप्शन बचा है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है। लेकिन इसके लिए भी जो क़यादत है वो बाहर आई, उसने अपनी कमेटी बनाई और ख़ुद ही फैसला कर लिया कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है इसको चलाया जाए या ना चलाया जाए। यानी कि इमरान खान को पार्टी के अंदर से ही मुज़ाहमत का सामना है। जो पार्टी है उस पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो इमरान खान के वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर हैं, उस पर मुकम्मल कंट्रोल इमरान खान का है। दूसरी स्टेटमेंट अलीमा खान की अडयाला जेल से जब वो बाहर आई हैं, उन्होंने बताया कि इमरान खान क्या चाहते हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि 9 मई और 26 नवंबर को एक जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए, जिसमें जो लापता हुए हैं लोग, जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, जो शहीद हुए हैं लोग, उनका पता लगाया जाए कि असल में वहाँ हुआ क्या था, किया किसने किया था। जब तक CCTV जो कैमरास की फुटेज हैं वो सामने नहीं आ जाती, जुडिशल इंक्वायरी नहीं बिठा दी जाती,
तब तक तहकीकात का होना ही नामुमकिन है। और इमरान खान का कहना है कि इस जुडिशल इंक्वायरी में जो कमेटी बनाई जाए, जो तश्कील दी जाए कमेटी, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का होना चाहिए और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर और इसके अलावा मंसूर अली शाह।